हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलिए बच्चों को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ का वर्कशीट नंबर 9 करने वाले। क्लास 9th का मैथ का वर्कशीट नंबर 9 करेंगे और आज की डेट जो है 26/7/2021 का ये वर्कशीट है। और ये जो वर्कशीट है अब आपका ज्योमेट्री से स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप अब ज्योमेट्री पढ़ोगे। ज्योमेट्री में सबसे पहला जैसे आपका अगर जो एनसीईआरटी की बात करें तो पहला चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग देखो सबसे जो आपका भी कॉमन वर्कशीट आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, कि पॉलीगन्स क्या होता है। तो सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ऐसा कर्व जो एक तो क्लोज होना चाहिए। देखो अब इसमें से देखो क्लोज कौन सा है, जैसे ये देखो ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है। ठीक है, तो ये क्लोज कर्व है। तो पहले तो बोला कि क्लोज कर्व होना चाहिए, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो। किससे बना हो? लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन से ही बना हो। जैसे आप ये देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? लाइन सेगमेंट से इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है? पॉलीगन है। ये देखो पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं। इसका मतलब हम कैसे साइड बताएंगे कितनी साइड है? इसमें भी देखो ये लाइन से नहीं बना हुआ है, तो इसमें ये क्या है? पॉलीगन है। तो आई होप कि देखो पॉलीगन क्या होता है आपको समझ में आ गया। पॉलीगन क्या होता है कि एक क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से ही बना होगा। पॉलीगन कैन नेम ऑन द बेस ऑफ दियर नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन का हम लोग नाम भी करते हैं उसका साइड के बेस पे। जैसे जिसका 3 साइड होता है क्या होगा? 3 साइड होगा ट्रायंगल, ठीक है। जिसका 4 साइड होगा क्वाड्रिलेटरल, जिसका 5 साइड होगा पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं आ रहा समझो साइड के बेस पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो था ये दे रखा था, यही कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन, इसमें से पॉलीगन कौन सा है? तो बी जो है ये पॉलीगन होगा। ठीक है, आप लोग बी पे टिक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये तो क्लोज कर्व है ही नहीं। ये क्लोज कर्व है लेकिन इसमें हम नंबर लाइन सेगमेंट से कहाँ बना हुआ है? इसका हम बता सकते हैं सर्कल का कितनी साइड है? नहीं बता सकते। इसका भी देखो लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? कर्व है, ये भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, उसके बाद देखो हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंगल। अब पता था जिसका 3 साइड होता है उसको हम ट्रेंगल बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलीगन विच हैव 3 साइड आर कॉल्ड ट्रेंगल। तो ट्रेंगल को हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे। टाइप्स ऑफ ट्रेंगल पढ़ेंगे। तो जिसका ऑल साइड अनइक्वल होता है। अनइक्वल मतलब क्या होता है? सभी साइड एक जैसा नहीं होगा। जैसे ये देखो, आप ये डायग्राम देखोगे तो ये साइड 9 सेंटीमीटर का है, ये 15 का है और ये 10 का है। सभी साइड क्या है? आपस में अनइक्वल है, सबकी लेंथ इक्वल नहीं है, एक जैसा लेंथ नहीं होगा। तो ये क्या होगा? एस्केलेंस ट्रायंगल बोलेंगे इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब जिसका 2 साइड इक्वल हो, जिसका 2 साइड्स इक्वल हो, जैसे यहाँ पे देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका 2 साइड क्या है? इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लोग एक तरह से देखो इसका जो वर्क क्वेश्चन कराएंगे आप लोग कर भी सकते हो इस तरह से। ठीक है, कि नेम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। किस तरह का एंगल है, किस तरह से ट्रायंगल है, दोनों का नाम लिखना है। ट्रायंगल के बेस, साइड के बेस, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले भी ये समझ लीजिए। ऑल द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अगर जो तीनों इक्वल होगा, जो तीनों इक्वल होगा, जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, उससे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कि क्या था, आपको क्या लिखना था। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है नहीं? आप लोग कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताना। ट्रायंगल का टाइप्स अकॉर्डिंग टू दियर साइड, साइड के बेस पे। अब हम लोग ट्रायंगल का टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दियर एंगल्स, एंगल्स के बेस पे, मतलब उसका एंगल का मेजरमेंट होगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका सभी एंगल एक्यूट एंगल होगा। अब ये एक्यूट एंगल होता क्या है? तो आपको बता दें कि वैसा ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 और 90 के बीच में हो, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल 0 और 90 के बीच में ही होगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही होगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए और क्या किया, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं और ठीक है, मान लो हम इसका नेम, इसका और एक ट्रायंगल बनाए, ठीक है, और हम इसका एंगल मान लिए 40 डिग्री है और इसका मान लेते हैं हम 50 डिग्री है। चलो इसका हम मान लिए 60 डिग्री है, ठीक है, और इसका कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, तीनों एंगल, एक का 40 डिग्री है, एक का 60 डिग्री है और एक का 80 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल का तीनों एंगल जो है ना, तीनों जो एंगल था इस ट्रायंगल का, दोबारा से आगे जो डायग्राम नहीं दिख रहा है तो हम दोबारा से बड़ा बना के दिखाते हैं। हम ये बोले ये 50 डिग्री का था और ये 60 डिग्री का है। ठीक है, इमेजिन करो, और ये 70 डिग्री का मान लिया, अब एग्जाम्पल ले लिया हम।
ठीक है, क्योंकि पता है ट्रायंगल का सभी एंगल का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल का सभी एंगल, जो सभी एंगल है वो 0-90 के बीच में ही है। ठीक है, तो इसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहे नहीं, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ताकि उसे अब देखो था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल कम से कम राइट एंगल होना चाहिए एक। जैसे देखो यहाँ पे ये हम जैसे इस तरह, राइट एंगल कब बनेगा, जब वो एक परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। मान लो ये दोनों कुछ भी एंगल हो, हमें तो पता नहीं है, लेकिन ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आ रहा है समझ में। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल कम से कम ऑब्ट्यूस हो। एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एंगल ऑब्ट्यूस जो होगा तो कैसे होगा, तो मतलब एक एंगल 90 से बड़ा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, पहले आपको हम बता दें कि जिसका 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा, बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अब वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा, उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर और नॉट। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम से अगर जो हम बताएं, अब 90 से एक बड़ा होगा, देखो ये है, अगर जो हम ये बनाए तब तो ये 90 डिग्री था सीधा। अब 90 से बड़ा तो हमेशा लाइन इधर की ओर झुका होगा। मतलब देखो इस ट्रायंगल आप जो देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से अगर जो हम बनाते हैं एक ट्रायंगल, इस तरह से एक ट्रायंगल बनाए, तो ये जो भी है 90 से तो बड़ा ही होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा इसका मेजर, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर और नॉट। तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल का टाइप्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे हमें नेम लिखना है, ट्रायंगल का नेम लिखना है उसके एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी साइड अनइक्वल है, इसका सभी साइड अनइक्वल है, तो ए में पहले तो लिखोगे जो ए में साइड के बेस पे, तो इसमें लिखोगे एस्केलेंस ट्रायंगल। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, एस्केलेंस ट्रायंगल। इसका आंसर क्या होगा, एस्केलेंस। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। ये साइड के बेस पे देखेगा तो ये देखोगे क्या है, दोनों साइड इक्वल है, तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले में आ जाएगा एस्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है, SCALENCE एस्केलेंस, फर्स्ट में आप यही लिख देना। और इसका बी में क्या होगा, दो साइड इक्वल है, तो बी में आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें आप लोग देखोगे तो तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है, तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तो हो जाएगा साइड के बेस पे तीनों में, ये तो हो गया साइड के बेस पे तीनों में। अब क्या था, अब क्या है, हम इसको एंगल के बेस पे देखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये जो है देखो सीधा होता ये, तो ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये इधर का लाइन झुका हुआ है, तो 90 से बड़ा है। तो जब 90 से बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसी में दोबारा में आप लोग क्या लिखोगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्या लिखोगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, फर्स्ट में ये आ जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसी का ये में। अब यहाँ पे आप लोग क्या फील करोगे, क्योंकि एक राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो इसे आप लोग क्या लिखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और इसका सभी साइड इक्वल है। जब सभी साइड इक्वल है ना, तो ऑल एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, और ऑल एंगल्स जब इक्वल होगा मतलब सब 60-60 डिग्री का होगा, यानी कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और इसे हम नीचे आपको बता भी देंगे अभी दोबारा से। ठीक है, इससे नीचे आंसर भी आपको हम बता देते हैं। तो ये देखिए आपका ये आंसर भी आपका लिख रखे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट का जो है इस तरह से आप लोग आंसर भी कर लोगे। फर्स्ट में एस्केलेंस ट्रायंगल, और उसका सेकेंड में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यानी कि इसे और एंगल के बेस पे राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर सी में साइड के बेस पे जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एंगल के बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है प्रॉपर्टीज़ हम वो पढ़ेंगे। तो आई होप कि देखो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे प्रॉपर्टीज़ क्वाड्रिलेटरल्स का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रैपजीएम। ट्रैपजीएम का क्या होता है, एक साइड पैरेलल होता है, इसका एक साइड पैरेलल होता है। इसका डायग्राम अगर जो हम बना के दिखाए आपको, तो इस तरह से डायग्राम कुछ बनेगा जिसमें ये साइड पैरेलल है, बाकी ये दोनों जो साइड होता है ये अनपैरेलल होता है। ठीक है, आगे समझें। उसके बाद पैरेललोग्राम की बात करें तो इसके क्या होता है, पैरेललोग्राम का क्या होता है स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होगा पैरेललोग्राम का, ये इक्वल भी होता है पैरेलल भी होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम अगर जो बनाएंगे तो इसका ये इसका पैरेलल और इक्वल होगा, ये साइड इसका पैरेलल और इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा, और ये एंगल इस एंगल का इक्वल होगा।
ओके स्टूडेंट्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो पैरेललोग्राम होता है इसका डायगोनल्स की अगर जो बात करें तो डायगोनल से देखो, जैसे इस तरह से हम पैरेललोग्राम बनाएं, इस तरह से पैरेललोग्राम बनाएं, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल होता है आपस में बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल होगा। जैसे पूरा ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर का था, तो ये इक्वली बाइसेक्ट कर देगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा आपको पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी था। उसके बाद हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो जितने भी पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो एक रेक्टेंगल के अंदर भी होगा, एक रेक्टेंगल के भी अंदर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं हर एक रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है, हर एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। और एक्स्ट्रा क्या होता है, पहले तो सारा प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का हो गया, मतलब इसके भी अपोजिट साइड इक्वल ऑफ पैरेलल होगा, अपोजिट एंगल इसके भी इक्वल होगा, डायगोनल इसका भी बाइसेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा ये हो गया कि इसका हर एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि इसका अपोजिट एंगल ही सिर्फ इक्वल होता है, इसका ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होगा रेक्टेंगल का। जैसे कि आप जैसे आप ये बॉक्स ही, ये जो डब्बा ही आप बना हुआ दिख रहे होंगे इस तरह से, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें ये 90 डिग्री का इसका हर एक एंगल होता है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल्स भी इसका इक्वल होता था, उसका डायगोनल सिर्फ इक्वली बाइसेक्ट करता था इसका। अगर जो ये डायगोनल हम 8 सेंटीमीटर का लेंगे ना, तो ये भी 8 ही सेंटीमीटर का ही होगा, मतलब ये जब बाइसेक्ट करेगा तो सब 4-4 का ही होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 का ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये भी आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या था। अब रोम्बस की बात करें तो पहले तो जितने भी प्रॉपर्टीज होता है वो पैरेललोग्राम का वो होगा, साथ साथ में इसके ऑल साइड इक्वल होता है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में यही डिफरेंट है, उसका अपोजिट साइड इक्वल होता था, इसका ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। और एक डायगोनल उसका बाइसेक्ट करता था सिर्फ, इसका डायगोनल जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जब ये बाइसेक्ट करेगा आपस में तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे हम यहाँ पे हम इस तरह से हम रोम्बस एक बनाते हैं, आपको समझाने का कोशिश करेंगे। फिर भी इमेजिन करो हम ये रोम्बस बनाए, तो इसके तो सभी ऑल साइड, मान लो ये 4-4 सेंटीमीटर का सभी साइड है, तो ऑल साइड इक्वल होगा, पहला प्रॉपर्टीज तो ये हो गया। और पैरेलल तो है ही, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा ही, साथ साथ में इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका देखो थोड़ा डायग्राम इधर बन गया मैंने 4-4 सेंटीमीटर पे, लेकिन ये जो बाइसेक्ट करेगा ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। यहाँ पे बीच में सभी ये सभी ये आपस में कितने का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, सभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल का, रोम्बस को, यानी कि एक स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं और पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। देखो ऑल साइड इक्वल भी होता है, ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है, इसलिए रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज आ गया। डायगोनल इक्वल भी होता है, इक्वली बाइसेक्ट भी करता है राइट एंगल पे, ठीक है। तो ये था। अब इसी से लेकर के ट्रू फॉल्स दिया गया, इसी को लेकर के ट्रू फॉल्स दिया। तो ये बोला ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, जितने भी एंगल होता है रेक्टेंगल का वो राइट एंगल होता है, तो ट्रू। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ट्रू। हम आंसर फिर कर भी रखे, आपको कॉपी में लास्ट में दिखा देंगे, आप लोग को आज का वर्कशीट में आंसर क्या करना है, आप लोग सीधा वो भी कर लेना। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स, जितने भी रेक्टेंगल होता है वो स्क्वायर होगा नहीं, हर एक का स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का देखो ऑल साइड इक्वल कहाँ होता है, लेकिन स्क्वायर का होता है। तो ये बोला ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, तो फॉल्स। ये स्क्वायर जो है ना, ये रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम, लेकिन ये रेक्टेंगल जो है जरूरी नहीं है स्क्वायर होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर ईच अदर होता है, बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर, ठीक है, तो होता है। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, पैरेललोग्राम का क्या सभी साइड इक्वल होता है, नहीं। रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर है वह एक पैरेललोग्राम नहीं होता है, गलत। जितने भी स्क्वायर है वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। आ रहा समझ में? ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, हाँ देखो रेक्टेंगल, देखो ऑल प्रॉपर्टीज होता है पैरेललोग्राम का, यानी कि रेक्टेंगल के अंदर तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज है ना, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर और नॉट? तो उम्मीद करते देखो बच्चों आपको आज का जो वर्कशीट में जो भी क्वेश्चन था अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है।